लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों पर जवाब पेश करने का। एक बहुत ही अहम सवाल है और उस सवाल का जवाब भी सवाल से ज़्यादा अहम है। मसाजिद के हर आइम्मा को ये जवाब याद रखनी चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत आता है। सवाल ये है कि अगर कोई मसबूक नमाजी है किसी जमात में उमूमन मसबूक नमाजी होते हैं, मुक्तदी जो होते हैं मसबूक मुक्तदी वो कहलाता है जिसकी जमात से कुछ रकात छूट गई हो, एक या एक से ज़ायद रकात छूट गई, अगर जमात के साथ जमात पा लिया लेकिन कुछ रकात छूट गई हैं, उसको बोलते हैं मसबूक। तो अगर मसबूक जो है ना, ये बंदा जो मसबूक है, अब ये मसबूक रहा और इमाम ने जो सलाम फेरा अपनी नमाज का, और सलाम फेरने के बाद इमाम को पता चला कि नमाज या तो फासिद हो गई है जिसकी वजह से नमाज वाजिबुल इयादा है, या नमाज में कोई फ़र्ज छूट गया है जिसकी वजह से नमाज ही बातिल हो गई है और अब नमाज को दोहराना है। तो अब सलाम फेरने के बाद जब नमाज दोहराने की बात आई तो अब वो मसबूक क्या करेगा? मसबूक तो इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद खड़ा हो गया है अपनी बकिया नमाज अदा करने के लिए, बकिया रकअत अदा करने के लिए। अब वो जो नमाज इमाम के साथ वो पढ़ रहे थे वही नमाज अब वो इमाम दोहरा रहे हैं, तो ये मुक्तदी क्या करेगा? दो सूरतें कि वो मुक्तदी अपनी नमाज तोड़कर या जमात में शरीक हो जाएगा जो नमाज दोहराई जा रही है, या फिर मुक्तदी अपनी नमाज मुकम्मल करेगा। क्या सूरत है इसकी? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। बहुत होता है मस्जिदों में, ऐसा बहुत होता है कि इमाम ने सलाम फेरा, उसके बाद पता चला अच्छा वो तो गलती हो गई थी, वो तो सज्दा सहू वाजिब था, हमने सज्दा किया नहीं, अब नमाज दोहराना है। तो अब नमाज दोहरा रहे हैं, या फिर कोई फ़र्ज़ छूट गया नमाज में और फिर कहा गया नमाज के सलाम फेरने के बाद कि फ़लाँ फ़र्ज़ तो छूट गया, अब आप नमाज दोहराइए। अब वो मसबूक बेचारा जो इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? आइए जवाब बहुत अहम है, तवज्जो के साथ सुनिए। दो सूरतें इसकी है। इमाम ने जो नमाज दोहरा रहे हैं या तो वाजिब छूटने की वजह से दोहरा रहे हैं या फ़र्ज़ छूटने की वजह से, दोनों का अलग अलग मसला है। अगर फ़र्ज़ की वजह से इमाम नमाज का इयादा कर रहा है, अगर नमाज में कोई फ़र्ज़ छूट गया है और उसकी वजह से इमाम अपनी नमाज दोहरा रहा है, तो मसबूक पर हुक्म यह है कि वो जहां पर हैं वहीं पर सलाम फेर कर नमाज से बाहर आ जाए और इमाम जो नमाज को दोहरा रहे हैं उस नमाज में शामिल हो जाए, कि तर्क फ़र्ज़ की वजह से उसकी नमाज ही ना हुई। क्योंकि फ़र्ज़ छूट गया ना, जिस नमाज में वो इमाम के साथ था उस नमाज में फ़र्ज़ छूट गया था, तो वो नमाज ही नहीं हुई। जब वो नमाज नहीं हुई तो इमाम की नहीं हुई तो मुक्तदी की भी नहीं हुई, तो जो नमाज हुई ही नहीं उसको क्या कंप्लीट करना? जहां पर हैं वहीं पर सलाम फेर कर खड़े हैं तो सलाम फेर कर, बैठे हैं तो सलाम फेर कर, नमाज के जिस हालत में है वहीं सलाम फेर करके नमाज जो इमाम दोहरा रहे हैं उनकी नमाज के साथ शरीक हो जाएं। ठीक है? ये कब है? जब इमाम से फ़र्ज़ छूटा है और उसकी वजह से नमाज दोहरा रहे हैं तब। और अगर नमाज इमाम दोहरा रहे हैं वाजिब छोड़ने की वजह से, सज्जा सहू वाजिब था नहीं किया या कोई और वाजिब छूट गया, अब नमाज दोहरा रहे हैं, तो अब मुक्तदी क्या करेगा? सुनिए। अगर वाजिब छूटने की वजह से इमाम नमाज को लौटाए तो मसबूक नमाज मुकम्मल करने के बाद जमात में शामिल होगा। अगर नमाज वाजिब छूटने की वजह से इमाम दोहरा रहे हैं ना, तो मसबूक जो है वो फौरन नमाज तोड़कर इमाम की नमाज के साथ शरीक नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो अपनी बकिया नमाज मुकम्मल करेगा और मुकम्मल करने के बाद फिर जमात में शरीक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी पहली फ़र्ज़ नमाज हो चुकी है। वाजिब छूटने से नमाज बातिल नहीं होती, नमाज हो जाती है। बस वाजिब छूटने की वजह से जो कमी आ गई है उस कमी की पूर्ति के लिए नमाज को दोहराई जाती है। ये याद रखिएगा। अगर फ़र्ज़ छूटा तो नमाज मुकम्मल बातिल हो जाती है, और अगर वाजिब छूटा तो नमाज हो जाती है, लेकिन वाजिब छूटने की वजह से जो कमी वाक़ई होती है उस कमी की तलाफ़ी के लिए, पूर्ति के लिए नमाज को दोहराई जाती है। अब जब वाजिब छूटने की वजह से नमाज का इयादा इमाम कर रहा है तो उसमें मसबूक को हुक्म यह है कि वो जहां है वहां नमाज नहीं तोड़ेगा, अपनी बकिया रकात मुकम्मल करेगा और मुकम्मल करने के बाद फिर अपने इमाम के साथ वो शरीक होगा मुकम्मल करने के बाद। और अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल नहीं की, जैसे ही वो महसूस किया कि इमाम तो नमाज दोहरा रहे हैं
तो उमूमन मुक्तदी जो मसबूक है वो ये सोचते हैं कि जब इनकी नमाज नहीं हुई तो मेरी नमाज कहाँ हुई, तो वो जहाँ है वही नमाज को तोड़ देते हैं और नमाज तोड़कर इमाम के साथ दोहराते हैं। अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि अपनी नमाज दोहरा ली, तो अब उन पर लाजिम है कि उस नमाज को जमाअत से अलग कज़ा करके उसको अदा करना है, अलग उसको दोहरानी पड़ेगी। जी हाँ, अगर कोई ऐसा कर लिया, मसबूक है और नमाज वाजिब छूटने की वजह से इमाम लौटा रहा है और मुक्तदी ने नमाज अपनी बकिया रकत पूरी किए बिना नमाज को तोड़कर इमाम के साथ शरीक हो गया, तो अब उनके लिए लाजिम उस मुक्तदी के लिए यह है कि अपनी उस नमाज की वो अलग से कज़ा अदा करेगा, अलग से उस नमाज को अदा करेगा, क्योंकि वो नमाज उसकी हो रही थी मुकम्मल। अगर वो मुकम्मल कर लेते उनकी नमाज हो रही थी, अब उसको वो बंदे ने तोड़ दिया। अब जब नमाज तोड़ दिया तो उसको दोबारा पढ़ना उस पर लाजिम है, वो भी अलग से। यही फ़क़हा किराम का कौल है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।